हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज जो हम आपके सामने वीडियो लाए हैं, पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे मोल फ्रैक्शन, घोल की शक्ति को प्रकट करने की विधियां, मोल फ्रैक्शन। आज हम उस पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पिछले क्लास में जो हम आपको बतलाए थे, आज हम आपको बतलाएंगे न्यूमेरिकल्स। आंकिक प्रश्न, सही है। पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे कि अगर कोई विलियन है, पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे अगर कोई विलियन है जिसमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स Na मोल सॉल्यूट है, Na मोल सॉल्यूट है तथा Nb मोल सॉल्वेंट है। मान लिया कि किसी विलियन में Na मोल सॉल्यूट तथा Nb मोल सॉल्वेंट उपस्थित है। अगर हम आपको बोल दें कि दोनों में से किसी भी अवयव का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना, अगर मान लीजिए हम आपको कह दें कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाए तो इसका नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखिए, बट टोटल नंबर ऑफ मोल से भाग दे, टोटल नंबर ऑफ मोल से भागा दे दीजिए। मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा हमारा सॉल्यूट का। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हम आपको कह दें कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो आप कीजिएगा क्या, Nb को ऊपर रखिए बटे Na प्लस Nb से भागा दीजिए। यानी जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखिए बटे टोटल नंबर ऑफ मोल से भागा दे दीजिए। यहां पर भी जिसका भी आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखिए बटे टोटल नंबर ऑफ मोल से भागा दे दीजिए, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। चलिए, आज इसी पर हम आपको आगे प्रॉब्लम, यहाँ एक चीज और, न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले यहां आप देखिए कि मोल्स में अगर दिया हुआ हो तब तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन यदि कोई चीज आपको ग्राम्स में दिया तो उसको पहले हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तब उसको इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर कोई चीज ग्राम्स में दिया हुआ हो तो सबसे पहले मोल्स में लाने का उसका एक फॉर्मूला, मोल्स में लाने का फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स बट मोलिक्यूलर मास। भगा दे दीजिए। यानी अगर कोई चीज ग्राम्स में दिया हुआ तो उसको हम पहले मोल्स में ले आएंगे, तब हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी ग्राम में भार, यानी वेट इन ग्राम्स का मतलब हुआ ग्राम में भार बटे मॉलिक्यूलर मास से भगा दे दीजिए, तो आपको निकल जाएगा मोल्स। चलिए, तो गाइस हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रॉब्लम से आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए, एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाते हैं। प्रॉब्लम है इथिलीन क्वेश्चन, इथिलीन ग्लाइकोल के, इथिलीन ग्लाइकोल, सूत्र दिया हुआ है C2H6O2 का मोल अंश की गणना करें, मोल अंश
की गणना करें यदि विलियन में 20% इथिलीन ग्लाइकोल द्रव्यमान रूप में उपस्थित हो, द्रव्यमान रूप में उपस्थित। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए। इथिलीन ग्लाइकोल सूत्र दिया हुआ आपको C2H6O2 का मोल अंश की गणना करें यदि विलयन में 20% इथिलीन ग्लाइकोल द्रव्यमान रूप में उपस्थित हो। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 in which solution contain 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन विच सॉल्यूशन कंटेन्स 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, सही है। तो आप यहां क्वेश्चन में देखिए कि 20% इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब ही हुआ कि अगर विलियन 100 ग्राम का है तो उसमें 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, और अगर 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है तो जल की मात्रा 80 ग्राम, क्योंकि किसी भी विलियन में 2 अवयव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विलियन में 20% इथिलीन ग्लाइकोल है तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपका विलियन 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम में 20 ग्राम आपका इथिलीन ग्लाइकोल, बाकी आपका जल है। तो यहाँ आपको जो है 20 ग्राम आपको इथिलीन ग्लाइकोल तथा 80 ग्राम आपको जल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ग्राम्स को हम पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको फार्मूला बतलाए हुए हैं कि मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम्स बटे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास से भगा देकर हम मोल निकाल लेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। चलिए कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला तो क्वेश्चन क्या है, इस चीज को जरा गौर कीजिएगा कि किसी विलियन में प्रतिशत जब भी दिया हो तो प्रतिशत का मतलब ही हो जाता है कि 100 आउट ऑफ 100। अगर मान लीजिए ये 100 ग्राम का विलियन है, अगर मान लीजिए कि यहां हम आपको कहें कि अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्यूशन 100 ग्राम, सही है, 20% इथिलीन ग्लाइकोल आपका उपस्थित है, इसका मतलब हुआ कि C2H6O2 दिया हुआ है आपका 20 ग्राम। तो जल की मात्रा कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम, सही। अब रही बात कि एक तरफ है आपका इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2
H6O2 और एक तरफ दिया हुआ है जल, एक तरफ दिया हुआ है जल, सही है। अब हमको C2H6O2 का ग्राम में भार दिया हुआ है, वेट इन ग्राम्स दिया हुआ है आपका 20 ग्राम दिया हुआ है। इसी तरह से हम इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इथिलीन ग्लाइकोल का, चलिए निकाल लीजिए। कैसे? C2H6O2 हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे? कार्बन का 12 गुना 2 जो हाइड्रोजन का 1 गुना 6 जो 16 गुना 2, जब सबका निकालिएगा तो आपका आएगा 62 मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह हम जल का भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जल का आपको दिया हुआ है ग्राम में भार, वेट इन ग्राम्स दिया हुआ है आपको 80 ग्राम, सही है। इसका भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास H2O का 1 गुना 2 जोड़ 16 तो हमारा हो जाएगा 18, सही है। अब हमको ग्राम में भार और मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। अब हमको क्या करना है? मोल्स निकाल लेना। तो मोल्स कैसे निकलेगा? मोल्स निकालने का आपको फॉर्मूला बतलाया है कि ग्राम में भार बटे मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब हुआ 20/62। निकालिएगा तो आपको आएगा 0.322 मोल। यहां आपका इसका अगर मोल्स निकालिएगा तो आपका 80/18, ये आएगा आपका 4.444। दोनों का मोल निकाल लिए, इथिलीन ग्लाइकोल का भी निकाल लिए और हम यहाँ जल का भी निकाल लिए, सही है। अब जब हम दोनों का मोल्स निकाल लिए तो अब हमको मोल फ्रैक्शन अगर मान लीजिए कि निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2 का, तो कुछ नहीं करना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखिए बट टोटल नंबर ऑफ मोल से भगा दे दीजिए, भाग दे दीजिए। तो ये आएगा आपका आप करके देखिए। अगर हमको जल का निकालना है तो जल का आप नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखिए बट टोटल नंबर ऑफ मोल से भगा दे दीजिए, 4.444 भगा दे दीजिए तो आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इसमें। तो इसका आएगा 0.068 और इसका आएगा आपका 0.9, अब देखिए कीजिए, इसका आएगा 992। तो कहीं भारी नहीं था क्वेश्चन, तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहला वेट इन ग्राम्स मेरा दिया हुआ था, 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल था और 80 ग्राम आपका था जल। दोनों का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए, उसके बाद मोल्स का फॉर्मूला लगा दिए, ग्राम में भार बटे अनुभाग, इससे हम मोल्स दोनों का निकाल लिए। अब हमको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखें बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स से भगा दे दीजिए। यहाँ पर भी अगर जल का निकालना है तो जल का नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखिए बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स से भगा दे दीजिए। तो शायद मुझे यकीन के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आपको न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब हम चलते हैं कि ये तो हम बतलाए मोल फ्रैक्शन पर आपको प्रॉब्लम, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। घोल की शक्ति को प्रकट करने की चौथी विधि वो है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। घोल की शक्ति को प्रकट करने की विधि है मास परसेंटेज। परसेंटेज जब भी कहें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आउट ऑफ 100। परसेंटेज मतलब ही हुआ 100। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखिए मास परसेंटेज का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए कि यहां हम कहें कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको कहे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम आपका डिजॉल्व है, ये जानकारी देता है आपका मास परसेंटेज। यानी कहने का मतलब है कि यहां भी आपका ये W है वेट, ये भी आपका वेट है, यानी दोनों आप, इसीलिए इसको कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत को W बाय W, वेट बाय वेट। तो कहने का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स which is present in 100 gram of the solution, that is known as the mass percentage। तो कहने का मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित घुल की जो मात्रा है उसे ही हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा को मास परसेंटेज कहा जाता है। क्या लिखे कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा को मास परसेंटेज कहा जाता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, यानी ग्राम में, which is present in 100 gram of the solution is known as mass percentage। तो शायद समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा को मास परसेंटेज कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में आपको लिख दिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स which is present in 100 gram of the solution is known as mass percentage। अब रही बात कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर आ जाए आपको मास परसेंटेज का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है
जिसको आपने कहा कि W/W, वेट बाय वेट, इसका मतलब हुआ मास परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ घुल की मात्रा, बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अब गुना 100 परसेंटेज है, तो ये हुआ कि आपका द्रव्यमान प्रतिशत बराबर मास परसेंटेज W/W बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। इस फार्मूला से हम मास परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में दोनों अवयव है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, इसीलिए इस फार्मूला को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे सॉल्यूशन है तो दोनों का अमाउंट को जोड़ दीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अगर आपको दोनों की मात्रा दिया हुआ है तो दोनों को जोड़कर आप 100 से गुना कर दीजिए। इस प्रकार से आप मास परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। तो आज आपको मैंने बतलाया मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल्स तथा मास परसेंटेज। इसी प्रकार आप वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको हर एक चीज बहुत क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो है जिस टाइम आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो एक एक चीज को बारीक रूप से देखिए और अपने जो आपके दोस्त लोग हैं उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि हम इसी तरह से न्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे आपके ज्ञान वृद्धि के लिए। और शायद हमारे वीडियो से आप लोग को बहुत फायदा भी नजर आ रहा होगा। हम लोग दूर जरूर हैं आपसे, लेकिन जितना दूर है उतने ही दिल के करीब हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि गिरी पत्ती पर शबनम पत्ती नम नहीं होती, जुदाई लाख हो जाए मोहब्बत कम नहीं होती। तो कहने का मतलब है इसी तरह से आपसे जितना दूर हैं उतने ही आपके दिल के करीब हैं। तो आज की मुलाकात यहीं तक, फिर हम आगे अगले वीडियो में आएंगे। आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।